तो चलिए आज हम चलते हैं 18वीं सदी के बंगाल में। ये कहानी है दो नवाबों की, मीर जाफर और मीर कासिम। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन दोनों का सामना एक ही बढ़ती हुई ताकत से था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते हैं कि उनकी रणनीतियों का क्या नतीजा निकला। गद्दार हिंद, यानी हिंद का गद्दार, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये एक ऐसा दाग है जो इतिहास में मीर जाफर के नाम के साथ हमेशा के लिए चस्पा हो गया। और यही शब्द हमारी कहानी के सबसे बड़े थीम यानी धोखे को सामने लाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीर जाफर की। कैसे एक शख्स धोखे की सीढ़ियों पर चढ़कर बंगाल के सिंहासन तक पहुंचा। मीर जाफर के सत्ता तक पहुंचने का सफर असल में धोखे के 3 कदमों से बना था। पहला कदम, उसने अपने ही नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया, जिनकी हिफाजत की उसने कसम खाई थी। फिर उसने अपनी पूरी सेना रॉबर्ट क्लाइव के हवाले कर दी, और बदले में उसे क्या मिला? बंगाल का सिंहासन। ये एक ऐसा सौदा था जो हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यही वो पल था। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नवाब का बदलना नहीं था, ये तो भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखने जैसा था। एक ऐसे दौर की शुरुआत जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। तो मीर जाफर को गद्दी तो मिल गई, लेकिन क्या ये इतना आसान था? अब देखते हैं कि इस कठपुतली राजा का अंजाम क्या हुआ, जब सत्ता की कीमत अपना पूरा कंट्रोल खो देना हो। शुरुआत में तो ये रिश्ता बड़ा मीठा था, पर जल्द ही इसमें कड़वाहट घुलने लगी। अंग्रेजों की उम्मीदें और मांगें बढ़ती ही जा रही थीं। उन्हें और पैसा चाहिए था और रियायतें चाहिए थीं। और मीर जाफर का खजाना था कि खाली होता जा रहा था, वो उनकी मांगें पूरी नहीं कर पा रहा था। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए मीर जाफर ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अंग्रेजों के दुश्मन डचों से मदद मांगी, लेकिन अफसोस ये दांव भी उल्टा पड़ गया। अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और मीर जाफर पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गया। और इसका नतीजा, अंग्रेजों ने जवाब में एक ऐसा कदम उठाया जिससे सब साफ हो गया। उन्होंने अपनी ही बनाई कठपुतली मीर जाफर को गद्दी से उतरने पर मजबूर कर दिया और उसकी जगह उसके दामाद मीर कासिम को बिठा दिया। अब यह तय हो गया था कि बंगाल का नवाब कौन बनेगा, इसका फैसला मुर्शिदाबाद में नहीं, कलकत्ता में होगा। और इसी के साथ कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, मीर कासिम, जिसका अंदाज, जिसकी सोच, सब कुछ बिल्कुल अलग था। ये है मीर कासिम। अपने ससुर मीर जाफर के अनुभव से उन्होंने एक चीज तो सीख ली थी, अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने ससुर वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे और अपनी सत्ता को फिर से मजबूत करेंगे। तो गद्दी पर बैठते ही उन्होंने कुछ बड़े और स्ट्रेटेजिक कदम उठाए। सबसे पहला काम, राजधानी को ही बदल दिया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए, जो कलकत्ता से काफी दूर था। उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन तरीके से ट्रेन करना शुरू किया और अपना इलाका बढ़ाने की भी योजना बनाई। मतलब साफ था, वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। लेकिन जब आप अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो टकराव होना तो लाजमी है, और यही हुआ। देखते हैं कि इस आज़ादी की कीमत क्या थी। ये वो संधि थी जिसके जरिए वो सत्ता में आए थे। अब जरा देखिए इसमें किसको क्या मिला। अंग्रेजों को मिले जमीन, व्यापार में हिस्सा, युद्ध के लिए पैसा, और मीर कासिम को सिर्फ बंगाल का सिंहासन। ये एक ऐसा सौदा था जो पूरी तरह से एक तरफा था। अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए मीर कासिम ने सबसे पहले अपने घर को ठीक किया। जो भी जमींदार उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन सबको शांत किया ताकि अंदर से कोई चुनौती ना मिले। फिर उनका ध्यान गया खाली हो चुके खजाने पर। उन्होंने एक नया टैक्स लगाया, 3/32 का। ये एक छोटा सा लेकिन राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम था। और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। खजाना फिर से भरने लगा और इस पैसे से उन्होंने टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। एक लॉयल बेस तैयार होने लगा था जो उनके शासन को सपोर्ट करे। लेकिन सोचिए, एक मजबूत, आर्थिक रूप से आजाद नवाब, ये बात किसको खटक रही होगी? बिल्कुल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिन्हें एक कंट्रोल में रहने वाला शासक चाहिए था। और यहीं से कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। हम देखेंगे कि इन दोनों नवाबों का, जिनके रास्ते अलग थे, मंजिल एक ही कैसे हुई। विडंबना देखिए, मीर कासिम की काबिलियत ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। कंपनी को एक कठपुतली चाहिए थी, एक आजाद राजा नहीं। इसलिए 1763 में उनसे जंग की गई और उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। तो अब कंपनी ने किसे वापस बिठाया? वही मीर जाफर, जिसे कंट्रोल करना आसान था।
ये एक साफ संदेश था, बंगाल पर शासन वही करेगा जो अंग्रेजों की शर्तों पर चलेगा। तो यहां सबसे बड़ा सबक क्या है? चाहे मीर जाफर की तरह सहयोग का रास्ता अपनाओ या मीर कासिम की तरह विरोध का, अंजाम एक ही था, दोनों को गद्दी से हटाया गया। और हर बार अंग्रेजों का कंट्रोल और मजबूत होता गया। ये एक ऐसा खेल था जिसे जीतना नामुमकिन था। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि क्या बंगाल का सिंहासन उस वक्त एक जहर का प्याला बन चुका था जिसे पीने वाला कोई भी हो, अंजाम तय था?